क्वेश्चन है कि 2% हमारे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है जो हमारे पास वेपर प्रेशर बनाएगा 1.004 बार। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm आ जाए। तो 1 atm आ जाए तो उस समय हमारे पास जो होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट को उस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मानते हैं। मतलब यहाँ से कुछ नहीं बोल रहा, वो हमारे पास प्रेशर और जो हमारे पास प्रेशर जो बात कर रहा है पी नॉट ऑफ वाटर का, पी नॉट जो दे दिया हुआ है वो बात कर रहा है कि 1 atm कंसिडर करेंगे। मगर यहाँ पे देखो बार में दिया हुआ है तो एटीएम को बार में चेंज करेंगे तो 1.01 हमारे पास आएगा। अब यहाँ से देखिए 1.001 हमारे पास आएगा तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पी नॉट माइनस हमारे पास पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो 2% है मतलब बहुत डाइल्यूट माना जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एन ए बाय एन बी। आप चाहो तो ये फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हो, पी नॉट माइनस पी एस बाय हमारे पास पी एस हमारे पास एन ए बाय एन बी। इस सॉल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे हमने 2% है तो ये हमने डाइल्यूट कंसिडर किया। अब डाइल्यूट कंसिडर करेंगे तो पी एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.01। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया हुआ है 1 पॉइंट हमारे पास 004 डिवाइड बाय हमारे पास ये जो डाटा आ जाएगा वो पी नॉट का था 1.01। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास ये 2% है तो 2 ग्राम मानेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो ए का मोल्स पता चल जाएगा डिवाइड बाय। अब हमारे पास बी का, तो हमारे पास दूसरा क्या है? हमारे पास दूसरा वाटर है तो वाटर हमारे पास अगर ये 2% है तो हमारे बाकी 98 आ जाएगा, ये हमारे पास 18। तो अगर हमारे पास 1.01 में अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे 1.004 तो ये दे देगा हमारे पास 0.006 डिवाइड करेंगे हमारे पास 1.01। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा, ये 2 और 18 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास पता करना है इनटू हमारे पास ये 98 इसी के साथ आ जाएगा। अब गौर से देखें मॉलिक्यूलर मास बराबर हमारे पास क्या लिख सकते हैं? 2 × 18 इंटू 1.01 डिवाइड बाय 0.006 इंटू हमारे पास 98। अब अगर हमारे पास ये सारा डाटा को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये लगभग हमारे पास 0. हमारे पास 0.690 ये हमारे पास दे जाएगा 61.83, तो अप्रॉक्स लिख सकते हैं 62। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर इस डाटा से भी सॉल्व करेंगे तो यही सेम डाटा आएगा हमारे